पीछे से लोक परिवहन ने टक्कर मार दी। फिर वो स्थिति उसकी क्रिटिकल थी। सुबह एमआरआई हुई तो उसमें उसका ब्रेन साथ देना छोड़ दिया और डेड हो गया। आपने बहुत बड़ा काम किया भाई। कौन निर्णय लेता है, वरना कहते नहीं मानता को नहीं करना यार। आपने बहुत बड़ा निर्णय किया। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र परथी देख रहा हूँ जलकोस सीकर। आज आप खड़े हाँ किशनपुरा सीकर के अंदर ही आवे हैं और अठे जो पीछे घर दिख रहे हैं प्रभु दयाल जी सोनी को घर है और बड़ो हंसतो खेलतो परिवार हो। 11 जनवरी ने एक यहाँ को ग्रहण ये घर के खुशियां पर लागो कि लोग सोच भी कौन सा कहा अठे दो भाई ही प्रभु दयाल जो है 2008 में खत्म होगा। के बाद में बच्चा ही 3 लड़के ही और 2 बेटा। दोनों बेटा पर परिवार की जो ही जिम्मेदारी ही एक अशोक सैनी नाम है और एक और भाई ही अशोक जी 11 तारीख ने 18 बजे नॉर्मल काम करके आपको कोई जा रहा और रास्ता में एक्सीडेंट हो जाए और लोक परिवहन की बस वन टक्कर मारी है। लोक परिवहन पर मैं जोर दे के लिए बोल रहा हूँ कि आए दिन अपन लोक परिवहन से कोई ना कोई इस तरीके का जगह हादसा ही बस सुनता रहा और बावजूद सरकार जो है कोई सख्ती जो उठाओ को नहीं। अशोक जी मात्र 21 साल का और 21 साल की उम्र के बाद एक असो सदमो अगर खन देगा कि शायद वह कौन बोल सके, लेकिन के बावजूद आज पूरा राजस्थान बाप पर गर्व कर रहे हैं। पूरा राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। पूरा शहर आज गर्व कर रहे हैं वहाँ पर। अशोक जी यहाँ को काम करके गए कि वह खुद तो चला गया लेकिन साथ साथ में साथ में 4 लोगों की जिंदगी आबाद करेगा। अभी आपने कहने अशोक जी का भाई साहब ही अशोक जी काम कहीं करता पहले तो अशोक जी घर पे और पहले डी फार्मा करते थे, फिर धीरे धीरे घर पे वैसे काम करते थे। मेरा हाथ खेती में वैसे करवाते थे। फिर वो जब 11 तारीख को वो अपने उधर से आ रहे थे, फाटक से उधर घर की तरफ आ रहे थे, मंडी से उधर मेरे साथ वैसे आ रहे थे मेरे से, तो स्कूटी पे चल रहे थे। तो 2 बजे के करीब लोक परिवहन से उसकी टक्कर हो गई। जयपुर झुंझुनू बाईपास हो गई। पीछे से लोक परिवहन ने टक्कर मार दी। हाँ था नहीं बात को मतलब पता जो मैं भी उसी रोड से आ रहा था, वापस घर आ रहा था सब्जी मंडी से, तब मेरे को वो स्कूटी पहचान में हुई और फिर बाद में फ़ोन भी आया। फिर मैंने भैया को संपर्क किया कि वो उसके दोस्त उसको लेके गए हैं ट्रॉमा सीकर में। फिर वहाँ पर फिर मैं भी पहुँचा। फिर वहाँ से जिस उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। फिर हम उनको मणिपाल लेके गए वहाँ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से तुरंत रेफर कर दिया। हाँ, तुरंत 5-7 मिनट के लगभग रेफर कर दिया उसको। फिर मणिपाल में लेके गए, वहाँ जाँच वाच हुई। फिर वो स्थिति उसकी क्रिटिकल थी तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो हमने तुरंत ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट चल रहा था ऑपरेशन के बाद, लेकिन 17 तारीख को शाम से उसके दिक्कत थोड़ी इम्प्रूवमेंट लॉस होने लग गया। फिर सुबह एमआरआई हुई तो उसमें उसका ब्रेन साथ देना छोड़ दिया और डेड हो गया। फिर उन्होंने फिर हमसे विचार विमर्श किया भी कि यह है तो अंगदान। फिर हमने 15 मिनट के अंदर पुलिस प्रशासन उनके स्टाफ के साथ 15 मिनट में उनको अपना अंग वो डोनेट करने के लिए 10-15 मिनट में ही अपने क्लियर कर दिया वो कि हम किसी की दोनों भैया थे, मैंने डिस्कस करके डोनेट के लिए कह दिया कि भाई किसी हमें तो अब होना है जो लेके जाना है, किसी 4 किसी के भी काम आए जीवन में तो वो अच्छा है। बड़ा मुश्किल फैसला हो कि डोनेट करना ही थे। जस्ट 15 मिनट का मान क्योंकि घर का से भी बातचीत करनी में और है तो घर में तो किन बात करनी है मैं हो ही और करा तो मैं कहीं कौन से का भाई बात है कि है नहीं। जो डॉक्टर थे हमारे शंकर जो भी नाम है, उन्होंने कहा भाई देख ये तो हो चुका है, बाकी अब अगर आप डोनेट करना चाहो तो देख लो, हम फोर्स तो आपको करेंगे नहीं। मैंने इसको कहा मैं ठीक क्या करा। फिर हमारे चाचा है नहीं, मैं सोचा भाई मामा जी से और पूछ लेते हैं, उनको भी पूछा था देख लो जैसा तुम उचित समझो। 15 मिनट में अंग डोनेट करेंगे। कितने लोगों ने ट्रांसफर? 4 को, जिसमें एक तो हार्ट तो गया SMS, एक किडनी में SMS गई और एक किडनी और लीवर यहीं पे मणिपाल में। ये जो मतलब एज वगैरह इनका पता है कितनी एज के लोगों? देखो हमें तो न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि इनको गिर क्या है। 37 है, एक 27 है, शायद एक 38 वगैरह, 51 वर्ष का है कोई। अब किसको क्या लगी हमें पेपर में देखे। मतलब ये भी आपको पता नहीं था कि भाई किन किन के लगेंगे, कहाँ लगेंगे? ये उन्होंने कहा ये प्रोटोकॉल है, अगर लग जाएगी और सक्सेस हो जाएगी तो इनके नाम हम सामने जाएंगे, वरना नहीं बताया जाता। ऑपरेशन के दौरान जो मतलब एक आर्थिक खर्च भी तो है कि तो
भाई हमारा जो ऑपरेशन के लिए उन्होंने उसी टाइम कहा कि आपको 2 लाख रुपए जमा कराना, वो हमने करा दिया, तो हमारे 6 लाख रुपए जमा हुए ना। 6 लाख तो वहाँ हुए, बाकी अदर खर्चा जो है ऐसे करके 8 लाख रुपए हमारा खर्चा हुआ। 8 लाख कमाने के बाद में प्रशासन, हालांकि जो लास्ट टाइम के बाद में देखें कि एक जुजूद का जो लड़का बेखत्म हुआ, बाकी अंग डोनेट भी करके 4 दिन भी जिनकी देखें प्रशासन जो है आयु भी होने, लेकिन फिलहाल अठे थोड़ी सतर्कता दिखाई है, प्रशासन वाले भी आई, कलेक्टर साहब भी आई, तो थाने कोई आर्थिक सहायता वगैरह को कुछ नहीं भाई, वो तो हमें भी अखबार के माध्यम से पता लगा कि क्या होना जा रहा है रेड क्रॉस की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से। और आज मैडम शकुंतला जी आई हुई थी, कलेक्टर साहब और विधायक अपने राजेंद्र पारिक, ये है कि उन्होंने चेक दे के गए। वो भी चेक देके, वो चेक देके वो रेड क्रॉस वाला, जो रेड क्रॉस का जो कल बताया था। घर में मतलब कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, और अभी जो भैया कमा रहे थे, क्योंकि वो हाँ वो तो है ही ना, वो तो अब ये कमा रहा था, वो दोनों मिलके ये तो चला रहे थे ना घर पर, खेती बस ये तो था, और क्या था। अब एक बहन की शादी करनी है, एक उसकी होनी थी, वो तो गया। इनकी शादी होगी, हाँ इनकी हो गई, उनकी शादी और बहन की शादी हाँ होनी थी। भाई बहन मतलब कितने, मतलब ये 2 भाई थे, 3 बहनें। प्रशासन से कुछ निवेदन करना चाहोगे, क्योंकि 8 लाख रुपए बड़ी कीमत होती है, इतना बड़ा मतलब काम भी करके गए हैं, 4 लोगों की जिंदगी नहीं देखी। कहने से मुझे तो लगता नहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं, बाकी तो वो उनकी सोच है, समझ है क्या करें क्या नहीं करें, हमारा तो काम था हमने कर दिया। नमस्कार साथियों, अभी विगत 11 तारीख को झुंझुनू बाईपास पे एक एक्सीडेंट में अशोक सैनी चोटग्रस्त हो गए थे और गंभीर चोटें लगी थी। यहाँ सीकर दिखाने के बाद जयपुर रेफर कर दिए गए। वहाँ मणिपाल हॉस्पिटल में वो मौत और जिंदगी के बीच जूझता रहा और 18 तारीख को उन्होंने अंतिम सांस ली। मैं उस पुण्य आत्मा को नमन करता हूँ जो खुद तो मौत को वर्ण कर गए, लेकिन 4 लोगों का जीवन बचा गए। 4 लोगों को अंग प्रत्यारोपण से उन लोगों को नया जीवनदान मिला है। ये हमारे समाज के लिए, हम सब लोगों के लिए गर्व का क्षण है, लेकिन ऐसी इतनी कम उम्र में चले जाना हम सब के लिए दुखदायी है। हम सभी इसे दुखी भी हैं। इतनी दुखद घड़ी के अंदर उस परिवार के परिवारजनों ने अंगदान का, डोनेशन का निश्चय लिया, दान का। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। जिस परिवार में इतनी दुखद घटना हो और उस परिवार के लोग ये चाहते हैं लोगों को भला हो, वो अशोक चला गया लेकिन जाते जाते 4 लोगों को जिंदगी दे गया। तो क्या हमारी राज्य सरकारें, हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन का धर्म नहीं बनता कि उस परिवार की आर्थिक सहायता की जाए? वो आर्थिक रूप से परिवार इतना सक्षम और संपन्न नहीं है, उस पर आर्थिक बोझ भी पड़ा है। मित्रों, भाई 100 की कमी तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्या जिला प्रशासन, राज्य सरकारों के मंत्री भी वहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर महोदय खुद पहुँचे हैं, वहाँ अंतिम संस्कार में थे, आज भी वहाँ गए हैं। लेकिन क्या आर्थिक पैकेज की घोषणा राज्य सरकार को मानवीय संवेदना दिखाते हुए नहीं करनी चाहिए क्या? वो इतना सक्षम और संपन्न परिवार नहीं है, उसके बावजूद उस परिवार ने मांग नहीं कर रहे कि उनके तो इतनी बड़ी घटना, आघात लगा है। उनके जो अशोक, उसका पिता पहले चला गया था और इसके बाद में ये घटना घटी है और ये उस परिवार के लिए बड़ा आघात है और आघात सहने की ताकत नहीं है। वो परिवार क्या कहे? क्या जिला प्रशासन खुद संवेदना दिखाते हुए, आगे बढ़कर मानवीय कदम उठाते हुए उस परिवार की आर्थिक सहायता करते हुए कोई बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए? हम इसकी मांग करते हैं। ये मानवीय संवेदना दिखाते हुए इस दुख की घड़ी में उस परिवार को संबल मिल सके। उस परिवार की हम हर चीज़ कमी पूरा नहीं कर सकते, 100 की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक रूप से उसका सहयोग हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, इस तरीके को जो काम करके गए बावजूद जो है ना, बाकी इलाज के खर्च हुआ लगभग 7-8 लाख रुपया हॉस्पिटल में खर्च हुए। परिवार की स्थिति जो है आपको पूरी डिपेंड ही, कमा बड़ा भाई है और फिलहाल जो है भाई एक बच्चे हैं, तो थोड़ी आर्थिक कमान मदद की जरूर है। ये वीडियो पर थारी राय जरूर रख, चुकी वास्तव कमान अतो बड़ो अंगदान करके गई बावजूद अगर सरकार इस तरीके को काम करने वाला, इस तरीके का साहसी परिवार ही बार अगर आर्थिक संबल नहीं दे तो फिर किन देसी। तो अशोक जी का परिवार ने जरूर जो मेडिकल को जो खर्च हुआ है लगभग 8 लाख रुपए के समथिंग, वो तो कम से कम मिलना चाहिए। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर करियो और वीडियो पर थारी राय जो भी जरूर रखो। सबसे लास्ट में आइए आप आशा कर सका कि परिवार ने एक दुख की घड़ी के मान ये दुख ने सहन करवा की भगवान क्षमता दे और अशोक जी आपका चढ़ना का मान जगह दे। जय राजस्थान, जय अशोक, जय हिंद।